सीबीएसई 12th बोर्ड का रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें हमारे टॉपर उत्कर्ष राज और अंकित रंजन दोनों हमारे सामने हैं। पहले इन दोनों का मुंह मीठा कराते हैं और बहुत खुश हैं इनके परफॉर्मेंस से कि ये बच्चे इन्होंने अपना मेहनत साकार किया। खाओ खाओ खाओ, आज खाने का दिन है। वहाँ से हैं ये डे स्कॉलर में जो बच्चे आ रहे थे, कितना मेहनत कर रहे थे और कितनी दूरी तय करके आ रहे थे और यहाँ का क्या माहौल था, सब इनके मुंह से आप सुनेंगे। और पहले हमारे उत्कर्ष राज हमारा 12 में 92% यानी 500 में 460 नंबर लाया है और एनटीए स्कोर इनका 97.08। इन द सेम ईयर दोनों काम किए हैं, जेई मेन में भी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाए हैं और 12 में भी साथ ही साथ बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाए हैं और हमारे संस्था के टॉपर भी रहे हैं। तो आप इनके मुंह से सुने कि यहाँ का क्या व्यवस्था है, क्या माहौल चल रहा है, आप इनसे सुने। लो उत्कर्ष राज बोलो। सबसे पहले तो सर मैं सर को ये बहुत सर का आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे अपने इस ट्यूशन में पढ़ने के लिए मतलब कि सेलेक्ट किया, क्योंकि जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आज जो है ट्यूशन एक तरह का हब हो गया है, जहाँ पर लोग सिर्फ कमाना चाहते हैं। पर जब सर के ट्यूशन में मैंने आए तो सबसे पहले तो यहाँ का जो आपको सिलेक्शन के लिए टेस्ट पास करना पड़ता है, तो मतलब ऐसा कोई नहीं है कि आपके पास कितना भी पैसा हो या आप डोनेशन टाइप, वो चीज़ यहाँ पे मुझे नहीं लगा। और मैं भागलपुर शहर, बिहार के भागलपुर शहर के कंझिया एक गांव से आता हूं। मैं अपने घर से 12 किलोमीटर साइकिल से तय करके सर के पास पढ़ने आया करता था। उतने दूर से यहाँ आने का सिर्फ मेरा एक ही मोटिव था, क्योंकि अगर मैं पूरे भागलपुर में देखूं, और मैंने पूरे भागलपुर में सारे इंस्टीट्यूट में घुमा हूँ, देखा हूँ, तो उस अनुसार मुझे लगा कि यहाँ का जो डिसिप्लिन है, जो सर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं हर संडे, मतलब जेई लेवल का टेस्ट, तो वो मुझे जितना अप किया है, मेरा लेवल को जितना बढ़ाया है, जितना मैं पहले था और जितना अभी हूँ और जिस चीज़ के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, उसके लिए सर ने मुझे बहुत मोटिवेट भी किया। टाइम टू टाइम सर मुझे कॉल करते रहते थे कि हाँ क्या है, थोड़ा कभी कभी डिप्रेस्ड फील करता था तो सर मोटिवेट करके अप करते रहते थे। और सबसे बड़ी चीज़ है क्या कि जब टीचर आपके साथ मेहनत करता है तो आपको भी लगता है कि नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर जो माहौल है वो कम्पिटिटिव, मतलब कि जब आपके बगल वाला आप कंपटीशन आपको देता है तो आपको लगता है नहीं मुझे इसे बीट करना है, वो कंपटीशन मुझे यहाँ मिला। और यहाँ का बीच बीच में जो आपको यहाँ का मिला गाइडलाइन, क्लास के लेवल, इस सब पर जो बोर्ड पर लाकर बच्चों से जानकर टेस्ट करना, ताकि बच्चों के अंदर में एक उत्साह बढ़े और वो करे, तो इसमें आपको कैसा लगता था जब यहाँ सर बुलाते थे? तो सर शुरू में तो सर पहले बहुत पहले सबसे पहले तो शुरू में डर लगता था, लेकिन एक रीज़न वो भी है कि मेरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उसमें हुआ है, क्योंकि इतने सारे बच्चों के सामने आके खड़ा होके बोलना नहीं बता पाए, तो उस चीज़ के लिए जो अंदर से मोटिवेशन होती थी कि नहीं अब अगली बार तो करना ही है, तो उसने भी बहुत मदद किया। बीच में एक टीचर्स डे में एक क्विज कॉन्टेस्ट भी हम करवाए थे, जिसमें इन लोगों का ग्रुप ही विनर रहा था और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था। उस समय ही हमें इशारा मिलने लगा था कि ये बच्चा सही ट्रैक पर चल रहा है। और अब हमारा सेकंड अंकित कुमार जो 91.6% 12th बोर्ड में लाया है और एनटीए स्कोर इनका 92.62 है। ये भी हमारे अव्वल दर्जे के बच्चे हैं। जब भी कहीं कुछ कमी रहती थी तो हम बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि आगे बढ़ो, जरा सा भी पीछे नहीं होना है। तो आप बताओ अंकित रंजन, यहाँ का स्थिति बताओ। पहले तो हम सर को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम लोग को अच्छा से देखा करते थे अपने की तरह, कहीं भी कुछ वीक पॉइंट आता था तो बताया करते थे, गलत रास्ते पे नहीं जाने देते थे और बीच बीच में टेस्ट कंडक्ट करवाते थे, बोलते थे कितना भी मार्क्स आए कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ टेस्ट देते रहना, अपना वीक पॉइंट पता चलेगा, फिर वीक पॉइंट के बाद उसको इम्प्रूव करते जाना है। और ये बच्चे में एक खासियत थी कि ये शुरू से ही कंपटीशन दे रहा था और भी एक्स्ट्रा कंपटीशन भी देता था। 12 के लेवल पर जो भी चाहिए होता था, चाहे उसके लिए इसको बाहर जाना पड़े, हमसे एक दिन का लीव लेकर जाता था। सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी इसमें काफ़ी था और जिस कारण से हम इतना खुश होते थे कि नहीं एक बच्चा कम से कम घर से बाहर जाकर परीक्षा तो दे रहा है। आगे तुम लोग क्या दे रहे हो, आगे क्या चीज़ का एग्जाम दे रहे हो अभी? आगे सर एडवांस है 4 तारीख को। और 4 जून? यस सर। तो 4 जून में तुम क्या करोगे, आगे कैसा चल रहा है तुम्हारा तैयारी? अच्छा चल रहा है सर। वेरी गुड। अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। वेरी गुड। उत्कर्ष राज, तुम लो IIT एडवांस के लिए तुम क्या कर रहे हो? सर एडवांस के लिए तो सर जो आप मॉड्यूल बताएं, जो सर ने जो प्रोवाइड किया है हमें, मतलब मेंस तो एक अलग लेवल है, एडवांस अलग लेवल है, तो उसके लिए सर ने हमें मतलब अलग से DPP वो सब प्रोवाइड किया है, तो उसके लिए
जो भी डीपीपी के क्वेश्चंस है, डेली टेस्ट उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता हूँ। जो भी अगर मुझे दिक्कत आती है तो वो सर से मैं कॉल करके सर से फ्री टाइम में सर से मैं बात करता हूँ, सर उसके सॉल्यूशन बताते हैं। और आगे चल के तुम जिस तरह जब यहाँ क्लास करते थे तो क्लास का लेवल तुमको क्या लगता था कि जेई का लेवल टच हो रहा है, उस लेवल पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं सर, वो तो है, मतलब क्लास का लेवल एक अलग ही लेवल रहता था। और उसमें एक खुशी ये होती थी कि जब आपको क्वेश्चंस का आंसर मालूम होता है और आप उतने बच्चों के बीच में बैठे हुए हैं जिसमें आपको पता है, उनको पता है, और जब जेई का जो टेस्ट होता था एनटीए पे, जो वो भी मॉक टेस्ट देता था यहाँ से मैं पढ़ने के बाद, यहाँ के टेस्ट के बाद, तो उसमें भी अच्छा मेरा स्कोर रहता था। तो यहाँ का जो क्लास का ओवरऑल लेवल था वो सर जेई लेवल से मुझे कभी कम नहीं लगा कि हाँ जेई से कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो कि वीक हो या ही हो। तो आगे नए बच्चों को तुम क्या संदेश देते हो? भागलपुर के बच्चे जो चाहते हैं कि बिना पढ़े ही जेई हो जाए, नीट हो जाए, उसको तुम कम से कम एक कड़ा संदेश दो। सर बिना पढ़े तो सर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन जो यहाँ का माहौल चल लेकिन रहा है एक उसमें। बात है कि अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं कि बिना पढ़े हो जाए तो आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आके आप पढ़ने लगिएगा। जो सर ने जिस तरह की सर की डिसिप्लिन, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप इस माहौल में ऐसे हाँ, डिसिप्लिन। और ये सबसे बहुत बड़ी बात है इसलिए क्योंकि 18-19 साल के लड़के को एक दो नहीं, मतलब 200, 250, 300 बच्चों को एक साथ डिसिप्लिन में रखना, हर एक की एक्टिविटीज को देखना, हर एक की एक्टिविटीज को, उनके साइको टाइप का एक कि बच्चा कहीं गड़बड़ा ना जाए। अब कोई गड़बड़ाए तो उनको एक एक करके इंडिविजुअल देखना कि नहीं भाई गड़बड़ नहीं होना है। तो मेरे ये दोनों बच्चे मान सम्मान बढ़ाए, पूरा विद्याश्रम का नाम रोशन किए, और हम चाहेंगे कि ऐसा ही सब बनो, क्योंकि ये लोग बहुत सिंसियर था शुरू से ही। क्लास में कहीं एक जगह सीट ले लेता था और वहीं से हर बातों को ध्यान से सुनना, और ये जानता था कि अभी हमको खड़ा कर देंगे, अभी हमको खड़ा कर सकते हैं क्या, ऐसा माहौल होता था। वो चीज़ तो था सर कि मतलब अगर तुम हल्का सा भी चेहरा इधर करो, हाँ क्या हुआ, सर नहीं इधर उधर कर सकते। तो ये चीज़ जो है हम चाहेंगे कि दोनों बच्चे बहुत अब की एडवांस निकालें, अच्छे रैंक से निकालें, और दोनों को हम IITian के रूप में देखना चाहते हैं, और फिर आपके सामने इन दोनों को लाएं। ये लोग देखो कैसे गांव से 12 किलोमीटर दूर से चलकर, कितना बड़ा इंस्पिरेशन था, कितना बड़ा सोच था, विजन देखो। उस विजन को देख के हमें खुशी होती है, और वहीं से चमकता था। आखिर इन दोनों को हम ऐसे भी पकड़ के रखते थे, एक दिन एब्सेंट हो जाने के बाद तो हम बहुत टाइट हो जाते थे कि एब्सेंट कैसे है। इनके दोस्तों से कहते थे पता करो कहाँ गया है, कॉल तक करवा देते थे। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये संदेश जो तुम्हें जा रहा है तुम इसको देखो और इसको फॉलो करो, और इन सभी के बातों को मानो कि ये लोग कैसे करते हैं, कैसे किए भैया लोग, और दोनों 12 के साथ साथ किए हैं। कुछ और कहना चाहते हो तो कह दो। सर आपका जो सपोर्ट था तो था सर, और इसके साथ लास्ट में सर अगर हम आप टीचर्स के अलावा किसी का हम बोलें तो सर मेरे पापा और मम्मी का इसमें बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा सपोर्ट है। हम पापा का भी सर कभी ऐसे पापा के सामने तो नहीं बोल पाए कि हाँ पापा बिल्कुल बिल्कुल, पापा जरूर सुनेंगे इस बात को, पापा इस बात को सुनेंगे कि देखिए बेटा आपके प्रति क्या आभार व्यक्त कर रहा है। हाँ, तो सर पापा के सामने अगर पापा देखेंगे तो सर यही बोलना चाहते हैं कि जो पापा मम्मी का जगह है वो सर कभी कोई नहीं ले सकता। अंकित तुम भी कुछ बताओ, अपने बारे में कुछ अनुभव दो। पापा हमेशा जो भी बोलते थे वो प्रोवाइड करते थे, जैसे पैसा मांगना हुआ तो पैसा मांग लिए, बुक खरीदना, इस सब में कभी कोई दिक्कत नहीं होता था। बहुत बड़ी बात है तुम लोग का जो हम देखे मेहनत, एक बहुत हमको बहुत बड़ा संदेश मिला कि डे स्कॉलर में भी एक से एक यूनिक बच्चे हैं, और ये बच्चे ने करके दिखाया। जो बड़े बड़े +2 स्कूल में 2 लाख 3 लाख रुपया खर्च करके नहीं कर पा रहे हैं, इन लोग डे स्कॉलर में आकर उससे बढ़िया बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाए। मैं इसके लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, जहाँ रहना अपना संस्था को आगे बढ़ाते जाना, खुद को आगे बढ़ाते जाना, मम्मी पापा का नाम रोशन करते जाना।